शुभ सी दोस्तों, सिकंदर ने जीवन में कोई लड़ाई नहीं हारी, हर एक युद्ध को जीता। संभवतः इसीलिए कहावत बनी, जो जीता वो सिकंदर। निसंदेह सिकंदर में वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व भारत में पुरु राजा के साथ युद्ध करके जब सिकंदर यूनान वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। जो जीता वो सिकंदर कहलाने वाला अपने दासों से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि मैं सारा यूनान का राज्य तुम्हें दे दूंगा, मुझे एक बार अपनी माँ से मिलवा दो। दोस्तों, भगवान के अतिरिक्त कोई विश्व विजेता नहीं। सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष के उपरांत ही भारत में एक तेजस्वी सूर्य उदय हुआ। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। चाणक्य जैसे गुरु का साथ और भुजाओं के बल से चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के गवर्नर सेल्यूकस को ऐसा पराजित किया कि यूनान तक हिल गया। सेल्यूकस को अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य से इतने प्रभावित हुए थे कि यूनानी भाषा में उनका नाम सेंड्रोकोटस यानी कभी ना हारने वाला रख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र, यूनान तक फैल गया। भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा। लगभग 2 शताब्दी बाद भारत के क्षितिज पर एक और शूरवीर सूर्य का उदय हुआ। उज्जैन के राजा और अखंड भारत के सम्राट विक्रमादित्य का राज्यकाल भारत का सुनहरा दौर था। 57 ईस्वी पूर्व उन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया। उनकी शूरवीरता भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं थी। विक्रमादित्य ने अरब तक अपना साम्राज्य फैला रखा था। उनकी शूरवीरता के कारण ही उन्हें अनेक युद्धों का नायक बनाया गया। 2100 वर्ष के बाद भी विक्रमादित्य का नाम एक कुशल राजनेता अथवा शासक के रूप में एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है। विक्रमादित्य ने भी जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसे शूरवीर विद्वान और कुशल सम्राट के लिए मुहावरा ज्यादा सटीक बैठता है, जो जीता वो विक्रम। क्यों हम हमलावरों को महान कहते हैं, जबकि भारत में तो महानतम शासकों और शूरवीरों ने जन्म लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य महान ही नहीं, महानतम थे। एक राजपूत घराने में वर्ष 713 सन में बप्पा रावल जी का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर मेवाड़ राज्य और चित्तौड़गढ़ की स्थापना की। बप्पा रावल अवंती के राजा नागभट्ट और उनके शूरवीर सहायक तक्षक ने अरब देश से आए लुटेरों का सर्वनाश कर दिया। कहा जाता है कि अकेले तक्षक ने 1000 से अधिक अरब लुटेरों को मार गिराया। बप्पा रावल और तक्षक की धाक पूरे एशिया में इतनी फैल गई कि 300 वर्ष तक कोई हमलावर भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। 15वीं शताब्दी में एक भुजा, एक आंख और एक टांग कट जाने के बाद भी राणा सांगा लड़ते रहे और बयाना किले को फतेह कर लिया। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल को हम कैसे भूल सकते हैं। दोनों ने ही किशोरावस्था में स्वराज की अग्नि की कसम खाते हुए युद्ध शुरू कर दिए थे। छत्रसाल के बारे में तो एक कवि ने ऐसा लिखा है, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, उत उत फतेह होए, उत उत फतेह होए। छत्रपति शिवाजी भारतीय नौसेना के
जनक कहलाए जाते हैं। उनका राज्याभिषेक इंद्राभिषेक की पद्धति से हुआ था। कहा जाता है कि श्री राम के बाद इंद्राभिषेक से राज्यारोहण छत्रपति शिवाजी का ही हुआ था। दोस्तों, भारतीय शासकों व शूरवीरों की गाथाओं का यह केवल एक अंश है। वास्तविक भारतीय इतिहास को खंगालिए, अध्ययन कीजिए, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम विदेशी हमलावरों को, लुटेरों को तो जानते हैं, लेकिन भारत के रियल हीरोज को भूल रहे हैं। शूरवीरता के अतिरिक्त कला, लेखन, संगीतवादी इत्यादि में भी कई शासकों जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सराहनीय योगदान दिया। महान राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में राज्य किया था, प्रयागराज का कुंभ मेला उन्हीं की देन है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव और उनके जीनियस दरबारी तेनालीरामन के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। मन में क्षोभ उठता है, एक पीड़ा उठती है जब सुनता और पढ़ता हूँ कि उन्हीं के किस्सों को तोड़ मरोड़ कर अकबर बीरबल के किस्सों के रूप में पेश किए जाते हैं। जागो दोस्तों, अपने भीतर की भारतीयता को जगाओ। हमें गर्व है, हम भारत जैसे सुसंस्कृत राष्ट्र के वासी हैं। हमें गर्व है अपने भारत पर। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड एमसी। हिंदुस्तान हम सबकी जान हिंदुस्तान, हम सबकी शान हिंदुस्तान, 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 हम सबकी जान हिंदुस्तान। नहीं जात पात के भेद यहाँ, सब मिलके रहते लोग यहाँ। नहीं जात पात के भेद यहाँ, सब मिलके रहते लोग यहाँ। कहीं पंछी राग सुनाते हैं, कहीं भंवरे गुट गुट गाते हैं। कहीं पंछी राग सुनाते हैं, कहीं भंवरे गुट गुट गाते हैं। हम सबकी शान हिंदुस्तान, हम सबकी जान हिंदुस्तान, हम सबकी शान हिंदुस्तान, हम सबकी जान हिंदुस्तान, हम सबकी शान हिंदुस्तान, हम सब
जय